जय हिंद दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये खुशबू पांडे जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, एक हिंदूवादी गर्ल के नाम से फेमस हो रही हैं और बहुत सारी टीआरपी भी वो बटोर रही हैं। लेकिन एक्चुअली ये सब चक्करों में वो कई चीज़ें भूल चुकी हैं। मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा और उनके सवाल के मुझे जवाब चाहिए। सबसे पहले सवाल पूछूंगा, उसके बाद में मैं उनसे दूसरी बात करूंगा। पहला सवाल, आपके टांगों के बीचों में टुकड़े किसने कर दिया? अब्बा जान जिसके दादा जान ने हमारे टुकड़े कर दिए। अब आप पूरा भरोसा रखिए, आपके साथ में अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पूरा भरोसा रखिए, आपके साथ में अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा। मेरा तीसरा सवाल है पूनम से, सॉरी खुशबू से, कि खुशबू बदबू आप अपने अंदर क्या क्या डाल सकती हो? इसी ट्रक उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटी। महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस देश के, अपने भारत देश के किन किन पुरुषों का या किन किन लोगों का आप लेना पसंद करेंगी, या किन किन का लेंगी, आप किस किस का ले सकती हैं? देश के जवान, इस देश के युवा, इस देश के बूढ़े बुजुर्ग। आपने इतनी ज़्यादा गंद मचा के रखी, इतनी ज़्यादा गंद मचा के रखी है, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे मूतना है, तो मैं कहाँ पर मूतूं? मुंह पे जो बोलेंगे वो करेंगे। इस इंटरव्यू के अंदर एक भाई इतने ज़्यादा बेवकूफ़, इतने ज़्यादा पागल हो गए, एक्साइटेड हो गए कि वो भाई साहब का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आने वाले 50 साल तक राज करेंगे। मोदी जी 50 साल तक इस देश में राज करेंगे। आने वाले 50 साल तक राज, 72 ईयर्स के वो उनकी एज है, और आने वाले 50 साल सडनली 122 साल, 122 ईयर्स नरेंद्र मोदी जी जीने वाले हैं। क्या बात है, 50 साल और राज, क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ? भारत जोड़ो पर जो अंकल के विचारधारा हैं वो बड़े काफ़ी जुनूनी अंकल हैं। ভালো করে বলছি, এই বলছে খেলা হবে। আমি अपनी माई के चोदता घचार 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 फेला भूल जावे। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं वो उस अंकल के मुंह में लंड दे दूँ तो उस लंड के साथ वो क्या करेंगे? अंकल, आपको मुंह में अगर मैं लंड दे देता हूँ तो आप उस लंड का क्या करोगे? बिल्कुल चबा जाएगा। देखिए, इस देश को बांटने की और ये देश को, ये जो बातें कह रहे हैं ना कि ये देश बटा हुआ नहीं है, एक तरफ स्टेटमेंट देती है खुशबू पांडे, वो भोसमारी की मादर चौध, वो एक स्टेटमेंट है उसका कि इस देश में सनातन धर्म के लोग का ही हक और अधिकार है, मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है, मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं है। और दूसरा, ये बुढ़ऊ आते हैं और बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, तो भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत तो कभी अलग हुआ ही नहीं है। तो भाई पहले ये सोच लो कि जुड़ा हुआ है कि टूटा हुआ है। क्योंकि मैं कोई भी ना हिंदू धर्म से मुझे कोई प्रॉब्लम है और ना ही मुझे बीजेपी पार्टी से प्रॉब्लम है, ना नरेंद्र मोदी जी से कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो लोग एक टारगेट बनाते हैं इस्लाम धर्म को टारगेट बना के, और जो ये जो खेल खेला जा रहता है
और फिर डिबेट की जाती है और जो है नौटंकियाँ चालू की जाती है इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए। तो मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ कि इस्लाम को टारगेट जो लोग बना रहे, और इस्लाम की तरफ से बोलने वाले बहुत कम हैं, लोग बरोबर बोलते नहीं हैं, डरते हैं, लोगों को डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा, उनका वो देशद्रोही। अरे यार, ऐसा कोई डेमोक्रेसी है, देश आज़ाद है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। जब एक हिंदू ये चीज़ कह सकता है कि मेरे हिंदू धर्म पर कोई बात आएगी तो हम सब एक होके बोलेंगे, तो एक मुसलमान भाई क्यों नहीं बोल सकता ये चीज़ कि अगर हमारे इस्लाम के ऊपर कोई बात आएगी तो हम एक होके बोलेंगे। यहाँ पे लड़ने की या किसी जात की मारपीट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है आवाज़ उठाने की बात। मैं आवाज़ उठाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब अगर अपने देश के अंदर इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है तो आप सबको, हमारे जितने भी मुसलमान हैं सबको टारगेट बनाया जा रहा है। आप लोगों को एक होके एक मंच पे होना पड़ेगा। अब उस सारे जो है ना लोगों ने फ़िरके बना के आपस के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने फ़िरके को एक हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि ये चीज़ देखो, ये चीज़ आगे जाके आपको भी और हमको भी है, सभी को हानिकारक पहुंचने वाले है। फ़िलहाल मैं जो है एक ही बात बोलूँगा कि मैं जो लोग कट्टरवादी हैं वो कट्टरवादियों को, मैं इन मादर चौदों को कुछ मानता नहीं हूँ और ना मैं इन मादर चौदों से डरता हूँ। और जो लोगों ने भगवाधारी भेष बदल के और जो लोग देश को खोखला कर रहे हैं, उनकी माँ का भोसड़ा, उनकी माँ की चूत। क्योंकि मुझे बीजेपी पार्टी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मैं बीजेपी पार्टी का ही बंदा हूँ और मुझे इसके लिए किसी को वो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मालूम है क्योंकि मेरी पोस्ट क्या है और मैं कौन हूँ। ऑलरेडी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और जो परसोत्तम रूपाला जो है कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला काका श्री, उनके आशीर्वाद से ही बनी हुई है ये एजेंसी। तो मैं बीजेपी का ही बंदा हूँ, लेकिन बीजेपी में इतना ज़्यादा तो बीजेपी भी नहीं बोलते जितना ज़्यादा ये मादर चौध लोग बोलते हैं। बीजेपी पार्टी भी इतना ज़्यादा जहर नहीं उगल रही है जितना ज़्यादा जहर ये मादर चौथ खुशबू पांडे उगल रही है। इतनी गर्मी है ना बेटा, तो बर्फ़ आइस क्यूब लो और आइस क्यूब ले लो एक बोतल में भर के और बाथरूम में चली जाओ, सारी आइस क्यूब जो है घुसेड़ लो अंदर और पूरा ठंडा हो जाए ना, पूरा जब पूरी तरह से एकदम सुकून आनंद हो जाए और ऐसा लगे कि चरम सीमा पे पहुंच गई हो और अब आपको आपको गर्मावा बिल्कुल नहीं है, फिर आप बाथरूम में से निकलो तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि आपके अंदर एक्चुअली क्या है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है और आपके अंदर गर्मी बहुत भर गई है और उस गर्मी को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है भाई, हमारे देश के अंदर हो तो फिर हमारी भी तो जिम्मेदारी है आपके अंदर की गर्मी निकालने की। बाकी देश को बांटने की बात मत करो, देश तो बटा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो सभी लोग बांटने की, लेकिन बटेगा नहीं, ना बटा है ना कभी बटेगा। और एक और चीज़ याद रखो, ना इस्लाम टूटा था ना कभी टूटेगा, ना इस्लाम कभी हारा था ना कभी हारेगा और ना कभी कमज़ोर था। गाड़ में भोसड़े में सब में इतनी गर्मी भरा है तो पुनः मादर चौथ तू भोसड़ी की रांड है, एक नंबर की रंडी है तू भोसड़ी की। और तू जो कर रही है ये नाटक, ये ऐसा है वैसा है, तू जितने बड़े बड़े इतिहास बोल रही है वो टाइम पे वो सिगार मंगाते थे, नेहरू जी सिगार मंगाते थे, तेरी माँ का भोसड़ा तेरे बाप के पैसे से मंगाते थे। ऑलरेडी ख़ानदानी रईस थे वो,
गांधी फैमिली ऑलरेडी वो लोग वो खानदानी रईस थे, 70 साल संभाला है। मैं भाजपा का बंदा हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ सत्य है वो सत्य बोलूँगा, मैं फिर किसी का नहीं सुनता। 70 साल में मालूम है क्या क्या हुआ है? 70 साल में ही टोटल सारी रेल हो, स्कूल, रेल, हर एक चीज़ 70 साल में ही हुई है। हमारे इंडिया के अंदर हर एक फैसिलिटी 70 साल में जाके हुई है। मोबाइल से लेके, मोबाइल टेलीकॉम से लेके, रेलवे से लेके, एयरलाइन से लेके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्रिजेस, हर एक चीज़ 70 साल के अंदर हुई है। अभी हुआ है तो क्या हुआ है? अभी 2014 से क्या हुआ है लेटेस्ट अपडेट? कुछ नहीं हुआ है लेटेस्ट अपडेट। जो चीज़ें थी और ज़्यादा चीज़ें बिक गई हैं। जो हमारे इंडिया के पास में जो था कमाई का ज़रिया, वो प्राइवेट कर दिया गया। तो इनकम जो रही, जो सरकार को इनकम थी, वो इनकम तो प्राइवेट हो गई, सरकार ने तो उसे बेच दिया। तो जब सरकार के पास इनकम का जरिया ही नहीं है तो सरकार सैलरी कैसे देगी, सरकार कैसे चलेगी? आपको ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है। जीडीपी माइनस जा रही है, लेकिन वो नहीं दिखती। मैं सरकार के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, और ना मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सरकार गलत है, लेकिन ये चीज़ जो है गंभीरता से सोचने की बात है कि आपस में लड़ने से जगह अपने देश को संभालने को, संवारने को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बारे में सोचो। ये चीज़ के बारे में मत सोचो कि हिंदू मुसलमान, ग्रीन कलर केसरी कलर, ग्रीन कलर केसरी कलर, नहीं, ये सब चीज़ों में मत रहो। अपने देश के बारे में सोचो, अपने देश के हित के बारे में सोचो कि अपना देश किस तरह से अच्छा बन सकता है, अपना देश किस तरह से सक्सेसफुल बन सकता है। बदनामी मत करो, बदनाम करने कोई मीनिंग नहीं है। और एक और चीज़, इस्लाम जो है यहाँ पर पूरा, आप लोग खाली एक ग्रीन कार्ड, एक हिंदू धर्म के लिए बोलता हूँ, एक ग्रीन कार्ड बनाते हो ना, कहीं का भी, कनाडा का हो, कहीं का भी हो, बहरीन का हो, एक ग्रीन कार्ड होता है तो हम वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं कि भाई हम सिटीजनशिप मिल गई हमको, हम वहाँ के सिटीजन हैं। तो यहाँ तो फिर हम इस्लाम धर्म की तो बुनियाद यहाँ से कितना आज इतने बाप दादा इतनी सारी पीढ़ियाँ बीत गई, तो उनका देश नहीं है। भाई देखो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, रावण की औलादो, देखो रावण की औलादो, एक ही बात समझ लो, जितने भी रावण की औलाद हैं, नहीं समझ में आता है, निकल लो, श्रीलंका निकल लो। अगर श्रीलंका में भी जगह नहीं मिलती तो फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में रहना, लेकिन निकलो, श्रीलंका निकलो बोरिया बिस्तर लेके। हम इंडिया के अंदर रख रहे हैं, भारत के अंदर रख रहे हैं, तो मुसलमान भी अधिकार रखता है, मुसलमान अधिकार रख रहा है, इस्लाम वाले भी अधिकार से रख रहे हैं तुमको। वरना तुम लोग इतना मगज पे आते हो ना, जितने भी रावण की, वो सब रावण की औलाद है। जो लोग इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, वो लोग रावण की औलाद है। तो बेटा, रावण की औलाद, सारे के सारे बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो श्रीलंका, और श्रीलंका भी नहीं रखेगा। इसके लिए जो है देश को बांटने का काम मत करो, सुधर जाओ रावण की औलादो, वरना फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हाल होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था। बाकी मेरा कोई उद्देश्य, कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी धर्म से। और जय हिंद।